नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले रामनवमी की आप लोगों को हार्दिक बधाई। तो आज राम के जन्म के उपलक्ष्य में हमने राम परशुराम लक्ष्मण संवाद भी रखा है टॉपिक, जो क्लास 10th CBSE बोर्ड में है, क्षितिज में। तो आइए देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो है लेखक है इनके तुलसीदास। इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा जिला में। कुछ विद्वानों के मतानुसार एटा के पास सोरो में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, माता हुलसी, पिता आत्माराम। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं, जिसमें कृष्ण गीतावली जो है अधिक से अधिक पूछा जाता है। कारण यह है कि कृष्ण गीतावली, कृष्ण का नाम सुनकर लोग सोचेंगे ये सूरदास की रचना होगी, कंफ्यूज होते, इसलिए पूछा जाता है। ये तुलसीदास ने मथुरा वृंदावन भ्रमण करते समय लिखा था। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, बीच बीच में छंद और जो है सोरठा, दोहा, हरिगीतिका आदि भी प्रयोग किया गया है। आइए पढ़ते हैं। ये प्रकरण जो है बालकांड से लिया गया है, सीता स्वयंवर से। रामायण में 7 कांड होते हैं जो क्रम से यहाँ लिखा गया है। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड है, 6ठा लंका कांड है और 7वां उत्तर कांड है, यही लास्ट कांड है। ऐसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस में 5वां कांड कौन सा है? यह है सुंदर कांड। इस जो गे शैली में लिखा गया है, गे पद है, इसमें तुलसीदास ने उपमा अलंकार का ज्यादा वर्णन किया है। और जो है चलिए पढ़ते हैं इनके पद को क्या है। ये उस समय लिखा गया जब सीता के स्वयंवर के समय रावण और परशुराम को निमंत्रण नहीं दिया गया था, उनको बुलाया नहीं गया था स्वयंवर में। तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और उस धनुष की गर्जना खंडन से इतना अधिक था कि पूरी पृथ्वी पर व्याप्त हो गया। उस आवाज को सुनकर परशुराम दौड़े आते हैं। उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष टूटा है। तो आते हैं, बड़े ही गुस्सा में होते हैं। तो सुनिए, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सह सुभाव सम शोरि पुमोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नय सिर कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल के तू। आगे है, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो आइए जो है इसका अर्थ बताते हैं। जब परशुराम क्रोधित होकर सभा में आते हैं, सीता के स्वयंवर में आते हैं, तो वहां पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभुधन शिव के धनुष को भंजनिहारा माने खंडन करने वाला अर्थात तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई सेवक ही होगा। दास का मतलब सेवक। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। आयस माने आज्ञा, आज्ञा दीजिए, आपको क्या कहना है, क्या कारण है, किस कारणवश आप आए हैं। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। श्री रामचंद्र की वचन सुनकर
मुनिवर अर्थात परशुराम क्रोधित होकर, नाराज होकर क्रोध में बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करने लायक होता है, जो सेवा की योग्य होता है। अरि माने शत्रु, अरि करनी करी करी लड़ाई, और जो शत्रु का काम करता है, जो शत्रुता करता है, वो लड़ाई करने लायक ही होता है, उससे युद्ध ही किया जा सकता है। सुना हूँ राम में जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु माने शत्रु, सहस बाहु एक सहस हजार भुजाओं से कहा जाता है, वाला परशुराम का बहुत ही पक्का दुश्मन था। तो कह रहे हैं जो शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरी सहस बाहु शत्रु के समान, राजा के समान ही है। सो विलगाऊ बिहाई समाजा, अनत मारे जइए सब राजा। और परशुराम धमकी देते हुए कहते हैं कि जो भी इस धनुष को तोड़ा है, बिहाई माने अलग या बिलगाऊ अलग हो जाना, इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक साथ सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अपमाने। इतने में परशुराम का वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले परशुधरई अपमाने, परशुराम के हर्षे का जो है अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सरिस कीन गोसाई। कह रहे हैं हे मुनिवर, हमने बचपन में तो बहुत धनुइयां, छोटी छोटी धनुष तोड़ डाले थे, पर आपने कभी रिस माने क्रोध, आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया, आप इतना नाराज कभी नहीं हुए थे। यही धनु पर ममता कही है तू, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु यहाँ पर जो है परशुराम के लिए आया है, वो भृगुकुल वंश के थे। तो कह रहे हैं हमने बचपन में तो बहुत धनुइयां तोड़ी थी, परंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया था। आखिर क्या कारण है कि इस धनुष पर आप किस कारण इतना ममता कर रहे हैं और इतना क्रोध कर रहे हैं। सुनि रिसाई का भृगुकुल के तीरने में परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। वह क्रोधित होकर कहते हैं, कौन? परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न समार। कह रहे हैं हे राजा के पुत्र, नृप माने राजा, हे राजा के पुत्र, तुम काल बस बोल रहे हो, तुम्हारा काल, तुम्हारा मौत निकट आ रहा है, इसलिए तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सब त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। सभी धनुष, धनु ही सम, सभी धनुष को त्रिपुरारि धनु माने शिव शंकर, माने शिव शंकर, शिव शंकर के धनुष के समान मानते हो। विदित सकल संसार, जिस धनुष को संपूर्ण संसार जानता है उसे आप जो है सब धनुइयों में गिनती कर रहे हो, सब धनुष में गिनती कर रहे हो। अर्थात ये भगवान शिव शंकर का धनुष है, जिसको सारा संसार विदित माने जानना, जिसको सारा संसार जानता है, उस धनुष का तुलना आप छोटी छोटी धनुष से कर रहे हो। तो आइए, आज कुछ बच्चे कहते हैं मैम जो है आज कुछ गाना सुना दीजिए। मेरा गला थोड़ा खराब है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, आपको सुनाना चाहूंगी। रामनवमी के उपलक्ष्य में आप ध्यान से सुनेंगे। राम के ऊपर ही भजन है। क्या है? इसी में है भाग्यवत, इसी में है गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। पापी अजामिल को तारा था तुमने, भक्त प्रहलाद को प्रभु उबारा था तुमने। गड़ी का भीतर गई पढ़ाने से तोता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। इसी में है भाग्यवत, इसी में है गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। कौरव पांडव में मची थी लड़ाई,
द्रौपदी की लाज प्रभु तुम्ही ने बचाई, आके सुनाई थी माँ अर्जुन को गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। इसी में है भागवत, इसी में है गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। कलयुग नाम में अधारा, सुमीर सुमीर कर गीता, राम के सिवा मुझे कोई नहीं भाता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। इसी में है भागवत, इसी में है गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। धन्यवाद। वीडियो बंद करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आप अच्छे से अध्ययन अध्यापन कर सके। जय हिंद, जय हिंदी।